दोस्तों हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, ना सिर्फ एक नंबर करते वक्त में बल्कि 2 नंबर का काम भी जब वो टॉयलेट के अंदर कर रहे होते हैं वो मोबाइल का यूज़ कर रहे होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक प्रैक्टिस है। इसके चलते आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है बैक्टीरिया से रिलेटेड, जैसे कि टाइफाइड भी हो सकता है। बहुत से लोगों को हो जाता है और वो इसी कारण होता है कि भाई वो मोबाइल वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप हाइजीनिक कभी भी नहीं रह सकते हो अगर आप मोबाइल को टॉयलेट में लेके जाते हो। तो उससे बचने का तरीका यही है कि मोबाइल को टॉयलेट से बाहर रखो, वरना आप जाओगे टॉयलेट और उसके बाद में आप कहोगे नहीं नहीं मैंने तो जेब में रखा था, फिर इस हाथ से यूज़ किया था, वो किया था। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन द एंड बैक्टीरिया आपके मोबाइल पे आएगा ही आएगा और उसके बाद में सारा दिन रहेगा। सारा दिन क्या, आप धोते तो हो नहीं मोबाइल को, तो महीनों महीनों रहेगा और उससे आप बीमार पड़ सकते हो। दोस्तों एक बहुत ही रेयर एप्पल होता है जिसको ब्लैक डायमंड एप्पल कहते हैं। इसका कलर डार्क पर्पल का होता है और ये $10 का बिकता है बाहर की कंट्री में, वो भी सिर्फ एक एप्पल का पीस, यानी कि 800 रुपये का सिर्फ एक सेब आपको मिलेगा। और ये सिर्फ 3.5 किलोमीटर ऊंचाई के एल्टीट्यूड पर ही उगाया जाता है तिब्बत के अंदर। दोस्तों पहले के वक्त में टेलीफोन बूथ बहुत हुआ करते थे जिसमें 1 रुपये का सिक्का डालो, 2 रुपये का सिक्का डालो, आपकी बात हो जाती थी। लेकिन जापान के ओत्सुची टाउन के अंदर एक ऐसा टेलीफोन बूथ भी है जिसको टेलीफोन ऑफ द विंड कहा जाता है, जो कि किसी भी वायर के साथ में कनेक्टेड नहीं है। दरअसल 2011 के वक्त में अर्थक्वेक आया था जापान के अंदर, सुनामी आई थी और कईयों ने अपने कई सारे फैमिली मेंबर खो डाले थे। अब उनसे बात करने के लिए ये फ़ोन तैयार किया गया है। हालांकि ये कोई भी वायर वूर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बस एक इमेजिनेशन के लिए है कि आप वहाँ जाओ और कोशिश करो बात करने की। ऐसे ही दोस्तों 2001 में यूएस नेवी सबमरीन ने अपने वीआईपी सिविलियन गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए, जो कि उस सबमरीन के अंदर मौजूद थे, इमरजेंसी ब्लास्ट ब्लो मैन्यूवर ट्राई कर डाला था, जिससे कि उनकी सबमरीन एकदम से ही ऊपर चली गई थी समुद्र के सरफेस में, जहां पर जापानीज फिशरी हाई स्कूल की एक ट्रेनिंग शिप भी चल रही थी और उसको एकदम से इन्होंने उठा डाला और वो पलट गई, डूब गई। जिसके बाद में उसमें 9 लोगों की जान चली गई थी, जो कि ज़्यादा अमीर तो होंगे नहीं। अमीरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में 9 लोगों की जान यहाँ पर यूएस नेवी ने ले ली थी, जिसमें 4 स्टूडेंट थे, 2 टीचर थी और 3 क्रू थे। दोस्तों जर्मनी का एक एरिया ऐसा भी है जहां पर हिरण की एक ऐसी स्पीशी रहती है जो कई सालों से उस बॉर्डर के अंदर ही है, जो कि जर्मनी के अंदर आता है और दूसरी कंट्री में वो जाते नहीं है, जबकि वहां से बार्ब वायर हटाए कई साल हो चुके हैं। मतलब बहुत सालों से बार्ब वायर वहाँ पे लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनको अपनी लिमिटेशन पता थी कि इससे आगे हमें नहीं जाना। आज वो बार्ब वायर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी लिमिट के अंदर रहते हैं, उसको पार नहीं करते हैं। दोस्तों नॉर्थ चाइना का शैनजी प्रोविंस है, जहाँ के पहाड़ों को पूरी तरीके से सोलर पैनल ने ढक लिया है। ये करीबन 10,590 एकड़ का माउंटेन है, जिसको इन्होंने बस सोलर माउंटेन में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि हर साल इनको 1.51 बिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दोस्तों 48 साल के ब्राज़ीलियन व्यक्ति जो कि माउंटेन्स पे हाइकिंग कर रहे थे, जो कि काफ़ी रिमोट लोकेशन थी, इनको अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी मैचिंग किडनी मिल चुकी है, आप जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल के अंदर अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। दरअसल इनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, 9 साल से ये वेट कर रहे थे अपनी मैचिंग किडनी का और ये डायलिसिस पे थे पूरे 9 साल के लिए। तो इन्होंने जैसे ही ये नोटिफिकेशन देखी, इन्होंने कहा मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली जाता हूँ ट्रैक करता हुआ तो शायद मुझे 1-2 दिन भी लग सकते। तो इन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी को कॉल लगाई और उनको बताया और इमरजेंसी टीम ने इनको डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उस हॉस्पिटल में ही लैंड करवा डाला। दोस्तों वैसे तो कोई सा भी रॉ मीट खाना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, उसको कुक करके ही खाना चाहिए। लेकिन एक चाइनीज़ व्यक्ति था जो कि कई सालों से, मतलब 20-30 सालों से सिर्फ रॉ मीट ही खा रहा था और उनके पेट में जब काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ तो उनके पेट का ऑपरेशन करके क्या मिला, 20 फुट का टेप वर्म, जो कि एक पैरासाइट होता है। ये क्या करते थे, ये रॉ मीट ही खाते थे, उसको पकाते नहीं थे, जिससे कि ये पैरासाइट किसी तरीके से इनके पेट में चला गया होगा कभी 10-20 साल पहले, और तब से लेकर अब तक ये इनके पेट में ही फल फूल रहा था। इन द एंड जब वो 20 फुट का हो गया तो इनके पेट में दर्द होने लगा और उसको निकाल के फिर ये भी शौक हो गए कि मैं क्या कर रहा था मैं इतने टाइम से ऐसा खा के। दोस्तों अफ्रीकन वाइल्ड डॉग का भी कम्युनिकेशन करने का तरीका एक अलग होता है। अगर उनको हंट पे जाना होता है और किसी शिकार को वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसका शिकार हमें करना है, तो वो तय कैसे करते हैं। दरअसल एक
जो अफ्रीकन डॉग होगा वो छींकेगा, उसके बाद में बाकी 3 छींकेंगे, तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हमें अब इसका शिकार करना चाहिए, इस पे अटैक कर देना चाहिए। और अगर सभी छींक जाते हैं तो फिर बात ही क्या है, लेकिन 3 छींके काफ़ी होती हैं एक छींक के बाद में, जिसके बाद में वो अटैक कर डालते हैं। दोस्तों आपको शायद 2030 के वक्त में साउथ कोरिया का जो कैपिटल सिटी है सियोल, वो दूसरी सिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिख सकता है, जिसका नाम सिजोंग सिटी होगा। वो इनका कैपिटल बन सकता है, क्योंकि 2007 में इन्होंने एक प्लान बनाया था एक नए प्रोजेक्ट का, जो कि सिजोंग सिटी का था। उसको उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि ये उनका कैपिटल बन जाए 2030 तक।